कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा ने आज भी कई मकाम किए तय। महबूबा मुफ्ती ने भी वालिदा और बेटी के हमरा यात्रा में की शिरकत। प्रियंका गांधी भी बारसू पुलवामा में यात्रा में हुई शामिल। यात्रा में शामिल शुरका ने यात्रा को नफरत पर मोहब्बत की फतह दिया करार। लतपुरा में राहुल गांधी ने जाम बहक फोर्सेज एहलकारों की याद में अकीदत के फूल किए निछावर। भारत जोड़ो यात्रा में अवाम की बढ़ती शिरकत पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट। राहुल गांधी की यात्रा को ताजा हवाओं से किया ताबीर। कहा 2019 के बाद पहली बार बड़ी तादाद में कश्मीरी घरों से निकल आए और यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में शिरकत को अच्छी एक्सपीरियंस से किया ताबीर। और बीजेपी के गढ़ जम्मू में आए रोज एहतजाजी मुजाहरों में आ रही है शिद्दत। मुजाहरीन मांगों को लेकर गवर्नर से ज्यादा बीजेपी से हो रही है फरियाद। रहबरी खेल और पीएचई डेलीवेजर्स ने बीजेपी को मसाइल हल करने में मदद की अपील। कहा हमारे मसाइल हल न हुए तो वक्त आने पर बीजेपी को लखनपुर से करेंगे बाहर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें जो हैं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से मुत्तलिक यही है, जैसा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने यह नैरेटिव तय किया हुआ है कि ये यात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है और इस नफरत पर मोहब्बत की फतह से इसे ताबीर किया जा रहा है। और इस तरह से आज भी चुरसू अवंतीपुरा से यह यात्रा शुरू हुई और यह यात्रा आज गालंदर पांपोर में इख्तिताम पजीर हुई। तकरीबन 10 किलोमीटर मसाफत तय की गई इस यात्रा में। और इस यात्रा में महबूबा मुफ्ती, उनकी वालिदा गुलशन आरा और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हुई। और ये तीनों राहुल गांधी के शाना बशाना चले। और भी लोग हैं जो इस यात्रा में जुड़ते गए। बच्चे भी नजर आए, कांग्रेस के हाथ वाले झंडे लहराते हुए नजर आए। और इस दौरान खवातीन की एक खासी तादाद भी इस यात्रा में जुड़ती गई। और इस दौरान पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वर्करों के झंडे भी कई एक जगहों पर देखे गए और पाए गए। तो कुल मिलाकर चुरसू अवंतीपुरा से शुरू हुई आज की ये यात्रा गालंदर पांपोर के अंदर इख्तिताम पजीर हुई। लेकिन इस यात्रा में जो लोगों का रश था, लोगों का अज़दाम था, उससे लगता है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जिस कदर ये रैली चली, उससे कई ज्यादा रेस्पॉन्स कश्मीर के अंदर भी इससे मिलता नजर आ रहा है। जम्मू से भी ज्यादा रेस्पॉन्स जो है कश्मीर के अंदर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसका एतराफ कांग्रेस के लीडरान भी कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर काफी वक्त से इस तरह की रैलीज नहीं हुई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जानब से इस तरह का कोई भी प्रोग्राम अभी तक नहीं रखा गया है। हालांकि पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की जो रैली है तकरीबन पहली बार हो रही है। तो इस तरह से जब कश्मीर के अंदर 370 हटाई गई तो उसके बाद जो माहौल बना था, उस माहौल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोगों का अज़दाम, और इस अज़दाम में कांग्रेस के बरकरार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बरकरार, पीडीपी के बरकरार और कांग्रेस की जो हम ख्याल जमाते हैं उनके लोग इस यात्रा में शामिल हुए। तो इस तरह से लोगों की बढ़ती तादाद के बीच राहुल गांधी आज पैदल मार्च करते रहे। सिक्योरिटी के भी सख्त और कड़े इंतजाम किए गए थे। और इस दौरान कई एक इलाकों से ये यात्रा गुजरी है। हम आपको कुछ विजुअल जो हम ये दिखा रहे हैं, ये अलग अलग इलाकों के हैं जो हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन और कौसर शेख ने अलग इलाकों से रिपोर्ट करने के बाद भेज दी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती, गुलशन आरा जो उनकी माँ है, इल्तिजा मुफ्ती भी जब इस चुरसू अवंतीपुरा में इस यात्रा में शामिल हुई तो बाद में हमने देखा कि प्रियंका गांधी वो भी इस यात्रा में शामिल हुई। प्रियंका गांधी बारसू लतपुरा में यात्रा में शामिल हुई।
तो इस तरह से वो भी राहुल गांधी की शाना बशाना थे और राहुल गांधी को आज भी टी शर्ट में ही देखा गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर दिन का दर्जा हरारत माइनस के आसपास ही रहता है, 0 के आसपास ही रहता है। तो उस दौरान भी जोश और जज्बा राहुल गांधी के अंदर भरा हुआ था और वो मार्च करते हुए नजर आए। उनकी बहन प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की भी एक सीनियर लीडर है, वो भी इसमें शामिल हुई थी और भी दिल्ली से कुछ लीडरान आए थे जो इस यात्रा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडरान भी इस यात्रा में शामिल हुए। गुलाम अहमद मीर को हम दूर से ही देख पा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको यह भी बताते चले कि आपको याद ही होगा साल 2019 में लतपुरा पुलवामा के अंदर एक बड़े वाक़े के अंदर 40 के करीब जो सीआरपीएफ एहलकार जाम बैक हुए थे, उनकी याद में राहुल गांधी ने आज उन्हें जो अकीदत के फूल है वो निशावर किए। तो इस दौरान जब इस मौके पर यानी इस जगह पर राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने अपनी यात्रा के जो कदम है वो रोक दिए और उसके बाद साइड में चले गए और वहां पर फूल जो है वो उन जवानों की जो उस वक्त फोर्सेस के एहलकार जाम बैक हुए थे उनकी याद में यहां पर निशावर किए और उनके हक में यहां पर खुसूसी दुआ भी की और खराज तहसीन भी पेश की। तो इस तरह से ये यात्रा अलग अलग मराहिल से गुजरती गई, लेकिन आखिर पर जो यहां पर लोग थे वो दूर दराज इलाकों से, कुछ कश्मीर के लोग थे, कुछ बाहर के लोग थे। उनका कहना है कि इस यात्रा का मकसद नफरत को मिटाना है। उनका कहना था ये हिंदू मुस्लिम जो किया जाता है इससे मुक्ति चाहिए, कब्रिस्तान और शमशान जो नैरेटिव खड़ा किया गया है उससे मुक्ति चाहिए, मंदिर मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया उससे भी छुटकारा चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, उद्योगपति 3 लोगों को छोड़कर पूरे मुल्क के अंदर बिजनेस हो जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि दरअसल भारत टूट गया था जब तक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक थ्रेड्स जो है उनका ताल्लुक है। लोग क्या कुछ कहते हैं जो इसमें शामिल हुए, आइए दिखाते हैं। कदम अच्छा है, अमन और शांति लेकर ये कदम है। भारत टूटा हुआ था, ये चंद ही सालों पहले जुड़ा हुआ था 75 साल से, लेकिन जब से 2014 से हुकूमत बदली तो यहाँ उसने सिर्फ तोड़ का काम किया, जोड़ का काम नहीं किया। तो फिर देश की ये कदम बहुत जरूरी था। राहुल गांधी को देश जोड़ो यात्रा करना बहुत मस्त था, क्योंकि जब तक नहीं हमारी कन्याकुमारी से जो आवाज निकली वो कश्मीर तक पहुंची। हम कहते थे वहां के लोग आराम कर रहे हैं, वहां रोजगार मिल रहा है, वहां सुकूनत है, वहां खुशहाली है, लेकिन जब वहां का आदमी यहां पहुंचा, यहां तक देखा कोई खुशहाली किधर भी नहीं है, सिर्फ नफरत ही नफरत थी, प्यार कहीं था नहीं। हाँ है ना, अब खोली ना प्यार की दुकानें जगह जगह। भारत जोड़ने का काम ये था, सभी फिरकों को साथ लेकर चले। 2014 से हम देखते आ रहे कि देश में बहुत कुछ बदलाव चेंजेस आए हैं और पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो है कुछ हर चीज़ के ऊपर उंगली उठाया जा रहा, निशाना बनाया जा रहा है। तो हमको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो हम खुद सोच रहे थे कि भाई ऐसा कोई मोमेंट हो कि पूरे देश के अंदर जो है एक फिर से जैसा सेक्युलरिज्म हो वो जिंदा हो। इंडिया में पहले कितना अच्छा मीडिया होता था, मीडिया सही काम करती थी, आज मीडिया सिर्फ एक तरफा काम कर रही है और नफरत फैलाई जा रही है। तो हम सोच रहे कि भाई इस यात्रा में और ज़्यादा लोग जो भी नौजवान आगे आए और जब भी है, अभी ये यात्रा रुकने वाली नहीं है अब, और हर स्टेट में भी ये जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है और हम भी पहले से कांग्रेस की पार्टी से जुड़ते आ रहे हैं और हम भी हाँ, तो इंशाल्लाह अच्छी कामना करते हैं कि भाई देश में फिर पहले से मोहब्बत की लहर चले और सब हिंदू मुसलमान साथ में रहे। मैं उड़ीसा भद्रक से हूँ। तो क्या मकसद था आपका राहुल गांधी के साथ जुड़ना, भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करना, क्या मकसद था आपका? हमारा मकसद है देश से नफरत मिटाना। 2014 के बाद जो देश में नफरत फैला हुआ है, हिंदू मुस्लिम। सर नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। बात करते हैं इस यात्रा के हवाले से जिसको लेकर महबूब मुफ्ती ने एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट क्या है वो हम आपकी नजर करेंगे। महबूब मुफ्ती ने इस यात्रा में जो वो शामिल हुई उस पर जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में ताजा हवा की सांस की तरह आई है, यानी बहुत ही ताजगी इस यात्रा से जम्मू कश्मीर के अंदर आई है और खासतौर पर कश्मीर में आई है, ये महबूब मुफ्ती ने कहा। महबूब मुफ्ती ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि साल 2019 के बाद यह पहला मौका है कि कश्मीरी इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि इस यात्रा के साथ चलना, इस यात्रा में शिरकत करना
मेरे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा था और बहुत ही अच्छा तजुर्बा है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। महबूबा मुफ्ती बहुत खुश नजर आ रही है। कल उमर अब्दुल्ला भी काफी मुतमईन नजर आ रहे थे, उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर की दो बड़ी रीजनल पार्टीज हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये कांग्रेस के साथ इस यात्रा में जुड़ गए हैं और इस यात्रा का जो बुनियादी मकसद है उसके साथ जुड़ गए हैं। भले ही पूरे मुल्क के अंदर कांग्रेस इस यात्रा को भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में ये सियासत के नाम पर बंटवारा है, यानी जो यहाँ का सियासी फ्रेमवर्क है उसमें ये दो हिस्सों में तकसीम करती नजर आ रही है। एक वो हिस्सा जो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें हम सेक्युलर्स कहते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम बंटवारे के खिलाफ हैं, हम हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है तकसीमकारी का, हम उसके खिलाफ हैं, हम शमशान और कब्रिस्तान को लेकर जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है हम उसके खिलाफ हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर दो ग्रुप्स हैं, तो इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ग्रुप के साथ है जो पीएचडी की अकाया है, और उसमें दूसरा ग्रुप चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद आम आदमी पार्टी हो या उसके बाद अपनी पार्टी हो, वो दूसरे पन्ने पे नजर आ रहे हैं। सनम एजाज हमारे जो सीनियर साथी हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सनम, जानना चाहेंगे कि जोड़ों की बात तो इसमें है, लेकिन जब हम कश्मीर की सियासत देखते हैं तो इसमें तोड़ भी नजर आ रहे हैं। एक पेज की सियासत दो पेजेस में नजर आ रही है, क्या नुक्ता नजर है आपका? देखिए, बिल्कुल हिलाल, इसमें पेज वगैरह की बात तो साफ नजर आ रही है, तोड़ जोड़ छोड़ की बात अलग भी है। और जिस तरह से जो सो कॉल सेक्युलर्स अपने आप को कहते हैं, मैं सो कॉल नहीं कहूंगा, क्योंकि देश में अभी अगर कुछ देर पहले, अभी प्रोग्राम आप करो, इससे कुछ देर पहले भी योगी जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला आईटी के मामले को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मजहब उसमें घसेड़ा हुआ था। तो ये मजहब की जो सियासत इस वक्त चल रही है, इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में उसका असर है, डायरेक्टली या से ही इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ रहा है। और पिछले लगभग 2 महीने से जो कश्मीर में डोजर वगैरह चल रहा है, या 1 महीने से हम कहें, उस दौरान भी कहीं न कहीं ये सवाल बहुत से उठ रहे हैं कि कहां डोजर चलाना है, किसको चलाया जा रहा है। लेकिन आज इस जो यात्रा जो कश्मीर पहुंची, और इसमें राहुल गांधी भी थी, प्रियंका भी थी, प्रियंका के साथ साथ श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला पहले ही ज्वाइन कर चुके थे, महबूबा मुफ्ती थी, और जम्मू में भी जो सेक्युलर फोर्सेज अपने आप को बताते हैं, सेक्युलर ताकतें बताते हैं, वो भी उसमें थे। और फिर कश्मीर में जो 2 बड़े क्वार्टर्स, जिनमें अपनी पार्टी और सजाद गनी लोन, इन दोनों का इस यात्रा के हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना दे रहा, खुद ब खुद ही कश्मीर की सियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर आने वाले इंतखाबात अगर सनम होंगे, चूंकि वक्त कम है, जानना चाहेंगे अगर आने वाले इंतखाबात में यही फॉर्मूला देखा जाएगा, इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लोरिश हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या इंतखाबात में भी देखा जा सकता है? क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव सोसाइटी है जहां तक यहाँ के पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, तो किस नजर से आप देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह आइंदा वक्त में देखने को मिल सकता है? देखिए, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत भी 2 हिस्सों में तकसीम है, लेफ्ट या राइट। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, आप कह सकते हैं सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर। तो सेक्युलर नॉन सेक्युलर में कांग्रेस या दूसरी जमातें जो हैं, जो उनके हम ख्याल इस वक्त बनी, वो अपने आप को बताती हैं कि हम सेक्युलर हैं। तो साफ जाहिर है इस वक्त देश से लेकर जम्मू कश्मीर का एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो है, वो सेक्युलर फोर्सेज के साथ या सेक्युलर एलिमेंट के साथ है। और अगर दूसरा साइड हम देखें, वो बीजेपी, जिनके बारे में ये जमातें कहती है नॉन सेक्युलर है, ये मजहब की सियासत करिए। और फिर कश्मीर में ये जो आज लोग जो है राहुल की यात्रा से बाहर रहे, तो कहीं न कहीं इन्हें बी टीम सी टीम का दर्जा भी दिया जाता है। तो एक आम आदमी के दिमाग में बी और ए का जो फर्क है वो इंतखाबात पे बड़ा असर डालेगा। अगर जो अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस दोनों जो है, जब इनसे बात की जाती है तो एक वाशकाफ अल्फाज में ये बयान भी करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ बयान भी करते हैं, लेकिन वो समझाने में एक आम आदमी को, खासतौर पर पढ़े लिखे आदमी को, जिसको पिछले 10-12 सालों से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, तो उसको वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन अगर हो जाते हैं, यही बात है, अगर हो जाते हैं तो फिर साफ जाहिर है सेक्युलर वर्सेस ये सारा मामला जो है कश्मीर और जम्मू में भी देखने को मिल सकता है। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, अपना नुक्ता नज़र रखने के लिए, अपनी आरा, अपनी एनालिसिस रखने के लिए। साथ ही साथ ये भी जो है तस्वीर साफ होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर की सियासत 2 हिस्सों में, 2 पेजेस पे नजर आ रही है। एक पेज पे कौन है, दूसरे पेज पे कौन है, उसका जो एनालिसिस है वो खुद आम वोटर, आम शहरी जम्मू कश्मीर का कर रहा है। और क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले इंतखाबात में देखा जा सकता है? सनम एजाज कहते हैं कि बहुत हद तक
जम्मू कश्मीर का वोटर काफी सेंसिटिव है और इन छोटी मोटी चीजों को बहुत देखता भी है, परखता भी है। नाज़रीन, मंदिरों के शहर जम्मू में, जिससे एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी तस्वुर किया जाता था। साल 2014 के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहां एक अच्छी मेजॉरिटी मिली थी और आज तक बीजेपी का दावा है कि उन्हें इस गढ़ पर अपने गिरफ्त मकबूल है और मजबूत है। लेकिन आज इसी धरती पर, इसी मंदिरों के शहर पर, इसी जम्मू के खत्ते में हम आए रोज एहतजाज देखते हैं और यह एहतजाज सिविल सेक्रेटरीट के बाहर कम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ज्यादा होती है। ये माजरा क्या है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल जम्मू के अंदर, अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है, लोगों के अंदर एक तासुर है, यह ख्याल है कि अभी इसे मरकजी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही रन कर रही है और इस वजह से उनके तवक्कात लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज्यादा अब रविंद्र रैना से या भारतीय जनता पार्टी की क़यादत से हो गए हैं। लेकिन काफी वक्त से हम देख रहे हैं कश्मीर के डेली वेजर्स हों, जो हम आपको दिखा रहे हैं, रहबर खेल के लोग हों, वो भी एहतजाज पर हैं, कश्मीरी पंडित हो, वो भी एहतजाज पर हैं। हाल ही में जो लैंड एनक्रोचमेंट को लेकर ऑर्डर जारी किया गया, तो उसका असर भी भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है, लेकिन कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है और ना ही मसला हल होते हुए नजर आ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पहले हम लोगों की जुबान ही देखने की और जानने की कोशिश करें, क्योंकि आज रहबर खेल और पीएचई टेलीविजन की जानब से जम्मू के अंदर जो एहतजाज किए गए, उस एहतजाज में जब लोगों ने बात की, उनका कहना क्या था, पहले हम वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 370 तोड़नी थी तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते। मोदी साहब बोलते हैं आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, ये है मेन स्ट्रीम। एक पढ़े लिखे यूथ पीएचडी नेट सेट क्वालिफायर इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे रोडों पे हैं, क्यों? हमें सिर्फ ये जवाब चाहते हैं इनसे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम तो ये चाहते थे कि 370 टूटा तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम भी आपको मिले थे एलजी साहब से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, बोला 7 दिन में ऑर्डर, 7 दिन के 7 महीने हो गए। ये एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है हमारे साथ? ये इतना बड़ा धोखा। जब एक यूटी का प्रधान आपको बोलता आपका काम हो जाएगा, हम भी आश्वासन पे उठ गए। हम प्रोटेस्टर नहीं थे, हम टीचर थे। हम भी किसी के साथ प्रॉमिस करते हैं तो हम उसको निभाते हैं। हमारे मन में यही था कि हमारे साथ, ये नहीं था कि ये हमारे साथ खेल खेल दे। जिसने लाठी मारी उसको सस्पेंड किया जाए। अभी हम अपना हक लेने के लिए बोल रहे थे, अपना हक लेने के लिए हमने लाठी बजाई जा रही है। क्यों? कल का करांदा कानून बना रखा, कैसी एलजी सरकार है। हम इसको, जब हमारा समय आएगा, हम एलजी राणा साहब को बताना चाहते हैं, हमने आने वाला समय है आपके लिए बहुत कठिन है। हमने आपको लखनपुर पार कर रहा है, हमने घर घर जाकर लोगों की सेवा करनी है। चलो नाज़रीन, आपने देखा कि दो बातें खास तौर पर निकलकर सामने आई। 370 हटाए जाने के बाद पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों पर नहीं देखना चाहते थे, मोदी जी से मुखातिब है जम्मू के लोग। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ वादे किए, लेकिन हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। दूसरे बंदे ने, जो पीएचई में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना से कहना चाहता हूं कि जब हमारा वक्त आएगा आपको लखनपुर से दूर करेंगे। आखिर ये मसला क्या है? कहीं बीजेपी पर यह दबाव तो नहीं बढ़ रहा है? कहीं बीजेपी पर दबाव तो नहीं बढ़ रहा है? और इस हवाले से हम दिनेश मंगोत्रा से भी जानने की कोशिश करेंगे, जो कि जम्मू से ही ताल्लुक रखते हैं, जम्मू के सहाफी हैं और जम्मू की इन सारी सूरत हाल पर नजर भी रखे हुए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये बीजेपी पर किस तरह का असर जो है वो डाल रहा है, क्योंकि लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा बीजेपी पर से तवक्कात रख रहे हैं। और ये भी कहते हैं, मंगोत्रा साहब आपका खैर मकदम है, और ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी ने हमारे मसाइल हल नहीं किए तो लखनपुर से दूर करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का असर बीजेपी की सियासत पर जम्मू के अंदर आप देख रहे हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे भी एक तरह से एक बीजेपी को मजाकिया अंदाज में चल रहा है कि जो ये बीजेपी का जो ऑफिस है त्रिकुटा नगर में, वो जंतर मंतर बन गया है दिल्ली का। सारे प्रोटेस्ट बीजेपी ऑफिस के बाहर ही हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी, एक लोगों में एक परसेप्शन बन गई है कि जो ये सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है बीजेपी इनडायरेक्टली चला रही है, तो सारा गुस्सा लोग बीजेपी पे निकाल रहे हैं। तो मैं आपकी बात को पूरा इंडोर्स करता हूं
कि बीजेपी को इससे आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ देखें जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज वाले कश्मीरी पंडित वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयज जो कश्मीर में डिप्लॉय थे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, पीएचई के डेली वेजेस स्ट्राइक कर रहे हैं, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस स्ट्राइक कर रहे हैं, रहबर ज़राअत वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, और जो पिछले दिनों जो सिलेक्शन हुई, जो सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल हुई, उसके बाद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है, और बीजेपी की लीडरशिप को ये रियलाइज भी हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब ये बीजेपी की लीडरशिप दिल्ली में होम मिनिस्टर से मिले थे तो उन्होंने इशू को टेकअप किया था, लेकिन फिर वही बात है कि ये इशू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगोत्रा साहब, ये भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, उन्हें रियलाइज हो रहा है, लेकिन क्या फिर ये कहा जा सकता है कि फिर जो सेंट्रल की लीडरशिप है वो उन्हें ऑन नहीं करती है, या उनकी जो फरियादें हैं उसे नहीं सुनते हैं और समझते हैं, और यही वजह है कि जो प्रदर्शनकारी है, जो प्रदर्शन करते हैं, उनके एहतजाज लगातार जारी है, लेकिन मसले न हल होते हैं और ना ही बीजेपी से जो प्रेशर है वो कम हो रहा है? ये मैं आपकी बात को से सहमत हूँ। बात ये है कि जब से ये गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में लगा, जहाँ एलजी का शासन लगा, बीजेपी की लीडरशिप ने एक परसेप्शन देने की कोशिश की है कि ये हमारी सरकार है, जबकि ये सरकार इंडिपेंडेंटली काम करती है। एलजी की सरकार हो, जहाँ गवर्नर रूल जो पहले था, तो ये सरकार इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन बीजेपी ने पब्लिक में परसेप्शन बनाया कि ये हमारी सरकार है। अब उनको इसका नुकसान हो रहा है जब ये गलत परसेप्शन आप बनाते हो कि हमारी सरकार है। आपको पता नहीं, बीजेपी के एक बड़े लीडर ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारा बंदा आ गया है, ठीक है, तो एक परसेप्शन बन गया समाज के बीच में कि ये बीजेपी की सरकार है, और अब ये परसेप्शन का बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पार्टी जो सरकार है, सरकार ने अपने तरीके से चलना है। डेली बेजर, अगर इतने ज्यादा डेली बेजर उनको रेगुलराइज करना है, सरकार को इतने फाइनेंशियल सारा एस्पेक्ट भी देखना है, तो जो बीजेपी ने पहले गलतियां की, बीजेपी को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए बीजेपी ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हमारी सरकार है। दूसरा बात यह कि जब भी कोई मसला होता है, बीजेपी के लीडर इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में, कोई ना कोई कमेटी बना लेते हैं, कहते हैं ये कमेटी बन गया, ये कमेटी सरकार से बात करेगी, लेकिन बाद में रिजल्ट वही जीरो निकलता है, तो उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मंगोत्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए और अपना नुक्ता नजर रखने के लिए। सीनियर साहब जम्मू के दिनेश मंगोत्रा हमारे साथ बात कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जो इस तरह से परसेप्शन जम्मू के अंदर बीजेपी के गढ़ में बनाया गया कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर राज जो है ये बीजेपी का है, और उसमें उन्होंने एक बीजेपी की लीडर का नाम लिया बगैर इशारा दिया कि उन्होंने कहा था कि हमारा बंदा आ रहा है, तो उस परसेप्शन का नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, और आने वाले इंतखाबात में मैं भी उठाना पड़ सकता है, ये दिनेश मंगोत्रा का कहना है। क्योंकि इससे पहले सीएए हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, उनका जो धरना प्रदर्शन था वो भी बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के दफ्तर के बाहर था। आज रहबर खेल का एहतजाज वो भी अक्सर बेशतर बीजेपी के दफ्तर के बाहर ही होता है। कश्मीरी पंडितों को, जिन्हें बीजेपी कहती थी कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और काफी वक्त से वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, उनका मसला भी हल नहीं हो रहा है, और ये सारे मसाइल एक मुरक्कब की सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लिए आइंदा वक्त में इलेक्शन के नजदीक आते आते एक लावा बन रहा है, जो बीजेपी को आने वाले इंतखाबात में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये जम्मू के मुख्तलिफ लोगों का ख्याल है, और जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका मुशाहिदा है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।